इसके बाद दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया, यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा किंतु शिव जी की पूजा नहीं करूंगा। देवों ने उससे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी दुराग्रह से उसने यज्ञ किया ही। जिस यज्ञ में शिव पूजा न हो वहां विष्णु भी नहीं हाथ पधारते। ब्रह्म दधीच भी यज्ञ में नहीं गए। कुछ देवता कलश देखने में आनंद आएगा ऐसा सोचकर उधर जाने को निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने इन विमानों को देखा। सती ने सोचा कि देव कन्या कितनी भाग्यशाली है। सती ने सोचा कि देव कन्या कितनी भाग्यशाली है। ये लोग कहां जा रहे होंगे। एक देव कन्या ने कहा, आपके लिए पिता के यहाँ यज्ञ है, हम वहां जा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं? क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया गया? दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया था। सत्य को मालूम नहीं था पति और पिता के बीच अनबन हो गई है। उसका मन पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर उठा। शिव जी समाज से जागे। शिव जी ने कहा, देवी आज बहुत आनंद है। सती ने कहा, आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। सती ने ये नहीं कहा मेरे पिताजी महायज्ञ कर रहे हैं, बल्कि सती ने कहा कि आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर ने कहा, देवी इस संसार में किसी के घर विवाह तो किसी के घर मरण, संसार दुख से भरा हुआ है। सुख रूप तो एक परमात्मा ही है। तेरे और मेरे पिता तो नारायण है। सती ने कहा, महाराज आप कैसे निष्ठुर हैं। आपकी किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा नहीं होती। जिसकी किसी भी संबंधी, नाते रिश्तेदार, इष्ट मित्र, स्नेही से मिलने की इच्छा करने जाकर तो वही शिव। शिव यानी कल्याण, सबका कल्याण करना चाहता है, इसलिए किसी से मिलना चाहता। शंकर कहते हैं, देवी मैं सबसे मन से मिलता हूं, किसी को शरीर से नहीं मिलता। तब तक शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। सती आप तत्वनिष्ठ, माता सती ने कहा, जो तत्वनिष्ठ है वो कभी किसी से प्रत्यक्ष मिलना नहीं चाहता। आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, किंतु नाथ मेरी वहां जाने की बहुत इच्छा है। आप ही चलिए, आपका सम्मान हो। शिव जी कहते हैं, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं, मुझे सम्मान पाने की कोई इच्छा नहीं। जो सबका कल्याण करता है उसे सम्मान पाने की कोई इच्छा नहीं होती। वही शिव है, क्योंकि उसने शिव तत्व प्राप्त किया। माता सती कहती, नाथ आप सर्वज्ञ हैं, मगर व्यवहार का ज्ञान नहीं, व्यवहार का ज्ञान नहीं। हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कोई क्यों आएगा। शिव जी कहते हैं, बहुत अच्छा, कोई नहीं जाएगा तो बैठे बैठे खूब राम नाम जपेंगे। ये तो बहुत अच्छा काम है। सती ने कहा, बुरा न मानो तो कहूं, कन्या को मायके में जाने से कितना सुख मिलता है इसका भी आपको ज्ञान नहीं है। आपकी मस्तिष्क में ज्ञान गंगा जरूर है, लेकिन कन्या को मायके जाने में कितना सुख मिलता है इसका ज्ञान आपको नहीं है। आप एक कन्या हो जाएं और आपका विवाह हो, तभी आपको मालूम हो कि कन्या को मायके जाने में कितना आनंद मिलता है। आपको आना ही पड़ेगा। शिव जी कहते हैं, देवी जगत में भटकने से शांति नहीं, एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो, एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ या दूसरा जीव रहता है, मन में जब तक जड़ पदार्थ विनाशी वस्तु अगर मन में या दूसरा जीव रहता है, तब तक परमात्मा वहां नहीं। बहुत भटकने वाले का मन और बुद्धि बहुत भटकती है। जो बहुत भटक रहे हैं, वो भी रहे हैं, किंचित मात्र भी स्थित है।
अगर उनसे कह दिया जाए कि आप अपने कमरे में ही थोड़ी देर के लिए बत्ती बंद करके बैठ जाइए, तो उगने लगते हैं, आए खाने लगते हैं, मतलब कोई बाहर भागने लगते हैं। क्यों? मन परमात्मा में नहीं लग रहा है, शुद्ध को प्राप्त नहीं है। सत्य अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती है तो बहुत है, शंकर को छोड़कर जो बुद्धि जाती है तो बहुत है। शिव जी कहते हैं तेरे पिता ने मेरा अपमान किया, वहां जाने में कोई भलाई नहीं है। सती कहती नाथ आपकी कुछ भूल भी होगी, मेरे पिता मूल नहीं है कि बिना कसूर आपको अपशब्द कहें। माता सती ने कहा, कहते बिना कसूर के हमारे पिता ने आपको कुछ अपशब्द कहें, ऐसे मूल नहीं। शिव जी कहते हैं मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। शिव जी ने यज्ञ प्रश्न कह सुनाया, सती चरित्र में पुत्र स्नेह और पद निष्ठा की खींचतान है। सती कहती हैं आपने मेरे पिता को क्यों मान नहीं दिया? शिव जी कहते हैं मैंने तेरे पिता को मन से मान लिया था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। सती कहती हैं ये तो वेदांत की परिभाषा लगती है, मेरे पिता के अंतर में बसे हुए पासदेव कि आपने वंदना की थी, ये मेरे पिता को कैसे मालूम होता? आप ये बात अब भूल जाएं। देवी मैं भूल गया हूं, मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले। शिव जी ने सती को बहुत समझाया कि जहां मुझे मान नहीं मिलता वहां जाने से तेरा अपमान होगा। अपमान सहन न कर सकेगी वहां मत जा, अनर्थ होगा। सती न मानी, उसने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच बैर बढ़ेगा, सबको ये बैर की बात मालूम होगी। उसने सोचा कि मैं वहां जाकर पिता से कहूंगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई हूं, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। पिता और पति के बीच बैर उत्पन्न हो गया है, उसे मैं शांत करूंगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊंगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ हो उस दिन घर छोड़ना नहीं चाहिए। सभी माताओं के लिए उपदेश है, जो घर छोड़ता है वो बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिव जी ने सोचा सती जा रही हैं तो अब वापस नहीं आएंगी, जाने दो, किंतु अकेले जाएंगे ठीक नहीं। शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी। शुद्ध वर्णन करते हैं राजन, शिवगण आ गए, उन्होंने कहा मां तुम चलकर जाओ, ये ठीक नहीं। सती नंदीकेश्वर पर सवार हो गई। शिव जी ने सती की सारी आदि चीजें गठरी में बांध दी। देखिए माता जा रही हैं, शिव जी ने सामान बांधा। शिव जी ने सामान बांधा, तुम चलकर जाओ, ये ठीक नहीं। सती नंदीकेश्वर पर सवार हो गई। शिव जी ने सती की सारी आदि चीजें गठरी में बांधी। ये शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा सती की कोई चीज यहाँ रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में विक्षेप करेगी। जा रहे हो जाओ, सामान लगे जाओ, मन में विकार उत्पन्न हो ऐसा कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी कोई वस्तु या चीज भी घर में नहीं रखना चाहिए जिससे मन में कोई विकार उत्पन्न हो। वो चित्र मन में आएगा तो कृष्ण भजन में विघ्न पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि पत्नी को मरे 20 साल हो गए, फोटो सामने रखते हैं सोते समय। ऐसे भी पता नहीं कौन गति उनकी होगी, तो वही है हम बोलेंगे। सती ने कहा इन सब चीजों की क्या जरूरत है? जब गठरी शिव जी ने बांधी तो सती ने पूछा कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है? भाई हम जा रहे हैं अपने पिताजी से मिलने के लिए, तो हमारा सामान आप बांध के हमको क्यों दे रहे हैं?
शिव जी ने कहा, देवी तुमको जरूरत पड़ेगी, सब साथ ले जाओ। सती को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती हैं कि शंकर की अर्धांगिनी है, सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि उनका सम्मान करते हैं, मगर सती को इससे संतोष नहीं हुआ। आदिशक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देख करके दक्ष क्रोधित हुआ। आदिशक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देख करके दक्ष क्रोधित हुआ। ये गरबा क्यों धराई है? ये कहकर उसने मुंह फेर लिया, दक्ष दक्ष नहीं अदक्ष है। शिव महिम श्लोक में लिखा है, या दक्षो दक्षा क्रतुपतिरधीशा तनव्रता मृषोणामादिज्यं शरणदततरस्या दुर्गणा क्रतुभ्रस्त्वा क्रतुफलवीराणा व्यसनिनौ ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विभुरमतिचाराय धीमता। श्रीधर स्वामी ने कहा, क्रिया दक्ष अपित अदक्ष मूर्खा, दक्ष क्रिया दक्ष नहीं अपितु क्रिया अदक्ष था। सती सोचती है कि मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं थे, मेरी अब यही रहने की इच्छा नहीं, मैं कर जाऊं। शिव जी उदार हैं, मुझे वो स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती हैं। सब देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिव जी की स्थापना नहीं थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया है, परंतु शिव जी को नहीं दिया गया। शिव जी के लिए आसन नहीं दिया गया। आज ईशान दिशा खाली थी, आज ईशान दिशा खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, पर उस सती ने सहन किया, परंतु सती से अपने पति का अपमान सहना गया। जो सती है वो अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई, सिर पर बंधी हुई फूलों की बेड़ी छूट गई। ये देखकर देवता माता जी का वंदन करने लगे और बोले, माता जी क्रोध नहीं।
आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पे करूंगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पथ की आज्ञा का मैंने भंग किया है। इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भाषण दिया। तेरा जैसा विषयी शिव तत्व को क्या जानेगा? माता सती अपने पिता से कह रही, तेरा जैसा विषयी शिव तत्व को क्या जानेगा? जो शरीर को आत्मा मानता है वो शिव तत्व को क्या जाने? बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निवृत्ति से परे होकर स्वरूप में मग्न रहने वाले शिव जी परब्रह्म परमात्मा है। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले कोई दक्ष की पुत्री हो। मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले की दक्ष की पुत्री हो। सती उत्तर दिशा के प्रति मुख कर बैठी हैं। देव को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थिर कर बैठी हैं। शिव का ध्यान करते करते उन्होंने अपने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की। अंदर से योग क्रोधाग्नि बाहर आई, शरीर जलने लगा। आदिशक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ। अब दक्ष का कल्याण है। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे हैं। भगवान शंकर सनकादि ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं। नारद जी कथा में बैठे हैं। वे सोच रहे हैं कि शिव जी कैसे भोले हैं। सती ने शिव शरीर को जला दिया, फिर भी उनको दुख नहीं हुआ। नारद रो रहे हैं। शिव जी से कह गए हैं, शिव जी से कह रहे हैं आप विदुर हो गए, आपका अपमान हुआ। वो सती से सहा नहीं गया। सती ने अपनी देह जला डाली। आदिशक्ति का नाश होता है। सती अदृश्य रूप में शिव में मिल रही। नारद जी कहते हैं आप इन लोगों को दंड दीजिए। नारद जी कहते हैं कि आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं मुझे किसी को भी सजा नहीं देनी। जो गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा? शिव जी परमात्मा है, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गुणों को मारा गया है तब तो वे कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिव जी ने उससे कहा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान से तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां आए, उसने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। यज्ञ का ध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए, वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सबको उपालंबित दिया कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती वहां तुम क्यों गए? जाओ, जाकर शिव जी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं हमारे अकेले जाने की हिम्मत नहीं, आप हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं हुई। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम है। सब देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सब शिव को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं, विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं। अतः अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कीजिए, आप भी वहां पधारिए। शिव जी बोले आने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप में रुधिर की नदियां बहती हुई देखी तो वीरभद्र को बुलाना दिया। मैंने तो तुझे शांति से काम लेने के लिए कहा था। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया है। बकरा अति काम्य होता है। बकरे का सिर लगाने का कारण बकरा अति काम्य होता है। शिव जी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में जरूर बकरा बनता है। अज का दूसरा अर्थ है परब्रह्म। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को परब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई। अज मस्तक का अर्थ है ब्रह्म दृष्टि। दक्ष होश में गया। शिव जी की स्थिति कर